हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपेक्स करनी वन पर। आज हम लोग क्लास 11 का रसायन विज्ञान नॉर्मलता पढ़ेंगे, जो कि एक ही वीडियो में पूरा नॉर्मलता क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, जिससे कि आपको कभी भी नॉर्मलता में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आइए देखते हैं नॉर्मलता क्या है। पहले परिभाषा, फिर उसके फार्मूले, फिर इस पर हम लोग सवाल हल करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, नॉर्मलता इसको हम लोग कैपिटल एन से लिखा जाता है। विलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों के तुल्यांकों की संख्या विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। विलियन की नॉर्मलता कहलाती है, जो कि बहुत ईजी है। एक बार फिर समझ लीजिए, अगर आप 1 लीटर विलियन लेते हैं, कितना विलियन लेते हैं, सिर्फ 1 लीटर, तो उसमें जितने भी विलीन हैं अर्थात जो अलग से मिलाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, विलेय कहते हैं, उनकी संख्या अर्थात तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। अब विलियन की नॉर्मलता का पहले फार्मूला देखिए। विलियन की नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन होता है। किस में होता है, लीटर में होता है। अब बात है कि तुल्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो तुल्यांक के लिए देख लीजिए, विलेय का तुल्यांक बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार होता है, ठीक है। अब जो कि तुल्यांकी भार को हम लोग ई क्यों से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ई क्यों से लिखा जाता है। तो इसका पूरा फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए। विलियन की नॉर्मलता मैंने यहाँ इसको एन से लिख दिया है, और पहले भी आपको बता दिया गया था गाइस कि नॉर्मलता किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से लिखा जाता है। तो विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक है, और सबका बटे क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन लीटर में हो जाता है, ठीक है। विलियन का आयतन किस में हो जाता है, लीटर में हो जाता है। अब कुछ यहाँ विशेष नोट है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है, नोट की है, इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। जैसे आपको सवाल में दे सकता है n/10, ठीक है, तब पर भी आप क्या समझेंगे कि नॉर्मल है, हमारा नॉर्मलता दिया हुआ है, कैपिटल एन बराबर कितना है, n/10 है, ठीक है। अर्थात आप लिख सकते हैं कि 1 कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है। या डेसी बोले तो कितना होगा, 1/10 होगा डेसी का। सेंटी बोलेगा परीक्षा में, सवाल में सेंटी बोलता है तो क्या होगा, n/100 होगा, n/100 होता है। और जब बोल देगा मिली नॉर्मल, तो देखिए साथियों, जब बोल देगा मिली नॉर्मल, ठीक है, अर्थात मिली बोलेगा तो क्या होता है, 1000 होता है, क्या होता है, n/1000 क्या कहलाएगा, अपना मिली नॉर्मलता कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो है फार्मूले वगैरह हो गए। अब क्या है, इसमें हम लोग सवाल हल करेंगे। जैसे पहला सवाल देख रहे हैं आप कि 0.4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलियन का कुल आयतन 100 ml कर लिया जाता है। विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो देखिए, बच्चे से बहुत दिक्कत खा जाते हैं कि अरे सर ये कैसे आएगा, इतना बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें बहुत ही आराम से शॉर्टकट में बताऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले आप देखिए क्या मिलाया जा रहा है, NaOH को मिलाया जा रहा है। किसे मिलाया जा रहा है, जल में मिलाया जा रहा है। तो जल क्या हो गया, अपना विलायक हो गया, ठीक है। और NaOH क्या हो गया, अपना विलेय, ठीक है। अब लिख लेते हैं NaOH का भार कितना दिया हुआ है, 0.4 ग्राम दिया हुआ है भार। अब क्या है, NaOH का क्या निकालना, तुल्यांकी भार निकालना है। तो लिख लीजिए NaOH का तुल्यांकी
तुल्यांकी भार, ठीक है। तो किताबों में कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा तुल्यांकी भार बराबर अणुभार। क्या मिल जाएगा? तुल्यांकी भार बराबर अणुभार मिल जाता है, जो कि सही है, लेकिन कुछ सूत्रों में फॉलो नहीं होता है। तो जब आएगा अलग से सूत्र, मैं उसमें बताऊंगा आपको कैसे फॉलो करवाना है। अभी तो ये सवाल इसी पर हो जाएगा। तो देखिए निकाल लीजिए। आपको पता है सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23 में से करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में। जो ना देखा हो वो पिछली वीडियो को देख ले, इसमें लिंक दे दिया जाएगा। ओ का होता है 16, एच का होता है 1, ठीक है। ये क्या होता है? अपना परमाणु भार होता है, परमाणु भार दिया हुआ ये, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, आपको बताया गया कैसे निकालते हैं। Na प्लस O प्लस H, तो कितना है? 23 है प्लस 16 है और प्लस 1, कितना आएगा? कुल 40 आ जाएगा। अब हमें क्या मिल गया? तुल्यांकी भार मिल गया है, परमाणु भार मिल गया है। अब क्या चाहिए? आयतन चाहिए, तो आयतन भी ले लो। आयतन कितना है? 100 ml है। कितना है? 100 ml है। लेकिन क्या बोला है सूत्र में? आयतन हमें चाहिए लीटर में साथियों। तो क्या करेंगे आप? इसे 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से क्या करेंगे आप? भाग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? लीटर हो जाएगा। अब 0 0 काट लीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1/10 लीटर आ गया है। अब क्या करेंगे इसमें विद्यार्थी? हम लोग इसका फार्मूला डिजाइन करेंगे, और फार्मूला डिजाइन करने के बाद उसी पर रख देंगे। आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। देखिए, तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है? ठीक है, पदार्थ का भार होता है, पदार्थ का भार होता है बटे तुल्यांकी भार होता है, और बटे क्या होता है? आयतन लीटर में होता है। तो सारा मान आप रख देंगे हम लोग इस पर, और जो है सवाल आसानी से आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेट तो करना ही पड़ता है, ठीक है। हमने कहा था नॉर्मलता कैपिटल एन से लिखा जाता है। तो देखिए नॉर्मलता बराबर पदार्थ का भार कितना आया है, तभी आपने फाइंड आउट किया था। ये देखिए 0.4 ग्राम है, इसको रख दीजिए 0.4। तुल्यांकी भार कितना आया है? ये देखिए 40 आया है, ठीक है। ये 40 आया तुल्यांकी भार आपका, रख दीजिए। आयतन कितना आया है? 1/10 आया है, ये आपको दिख रहा है। ये आपका आयतन है, 1/10 है। अब आपको पता है पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। चौथा भाग कहाँ जाता है? सबसे ऊपर। तीसरा भाग कहाँ जाता है? दूसरे भाग के पास। तो ये आ जाएगा अपना 0.4 × 10/40 × 1 हो जाएगा। 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? तो नॉर्मलता इक्वल 0.1 तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। कितना आ गया अपना नॉर्मलता? 0.1 तुल्यांक प्रति लीटर आ गया है। तो साथियों इस आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का मैं एक दूसरा सवाल लिया हूँ, आइए अब उसे हल करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग सवाल को समझते हैं, सवाल क्या कह रहा है, सवाल में क्या लिखा है, सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए 4 ग्राम NaOH, इसे क्या बोलते हैं? सोडा लाइम कहा जाता है। इसे ही बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन कितना कर लेते हैं? 250 ml कर लिया जाता है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लिख लीजिए नॉर्मलता इक्वल फाइंड आउट करना है। आयतन, आयतन को हम लोग V से लिखते हैं, क्योंकि इसकी इंग्लिश क्या होती है? वॉल्यूम होती है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 250 ml दिया हुआ है। अभी आपने देखा था कि 250 ml है, लेकिन सवाल में किस में लेता है? लीटर में लेता है। तो अब क्या करेंगे? 250 को 1000 से भाग कर दीजिए। अब भाग करेंगे, जो भी आएगा आप लिख देंगे। यहाँ 0 0 कट गया, 25 चौका 100 कट गया। कितना आ गया अपना आयतन? 1/4 लीटर आ गया। 1/4
4 लीटर आयतन आ चुका है। अब NaOH का भार कितना दिया है, NaOH का भार ये क्या है हमारा, विलेय है। क्या है, विलेय है। क्यों विलेय है, क्योंकि 4 ग्राम NaOH को जल में मिलाया जा रहा है। ठीक है, किसमें मिलाया जा रहा है, जल में विलाया जा रहा है। तो कितना भार आ गया अपना, 4 ग्राम NaOH आ गया। अब फिर बात वही होती है सर तुल्यांकी भार, तो कोई दिक्कत नहीं, तुल्यांकी भार बराबर किसका निकालना है हमको, NaOH का। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था कितना होता है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिन साथियों को ना समझ में आया हो यहाँ देख ले। सोडियम का होता है कितना, 23 परमाणु भार। इसको सबको जोड़ लिया जाता है, क्या करते हैं, सबको जोड़ लिया जाता है। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना आएगा, 40। इसका तुल्यांकी भार 40 आ गया। हमें आयतन मिल गया है, तुल्यांकी भार 40 आ गया, आयतन मिल गया है, नॉर्मलता निकालना है। तो बस हो गया, भार भी मिल गया है, कितना भार है, 4 ग्राम। तो आइए सूत्र रखते हैं और सवाल हल हो जाता है। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, भार। भार को क्या बोलते हैं, वेट। ठीक है, भार क्या बोलते हैं, वेट कहा जाता है। तुल्यांकी भार को ई से लिखा जाता है या फिर स्मॉल ई और क्यों से लिखा जाता है। अभी मैंने कहा आयतन वी से लिखते हैं तो वी हो जाएगा, अपान 1 मान लीजिए। तो क्या होगा, सब चौथा भाग कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो W हो जाएगा इंटू 1 आएगा, और इक्विपमेंट होगा इंटू ये तीसरा दूसरे के पास जाएगा। ठीक है, क्या बन गया अपना, वॉल्यूम हो गया। इस तरीके से फार्मूला छोटा हो गया। मैंने कहा अब छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको समस्या ना हो। तो सारे मान रख दीजिए। वेट कितना है, तभी आपने निकाला वेट कितना है, 4 ग्राम। ठीक है, इंटू 1। तुल्यांकी भार कितना आया है, ये दिख ही रहा आपको, 40 है। तुल्यांकी भार 40 हो गया। आयतन कितना है, 1/4 है। कितना है, 1/4 है। अब चाहो तो यहाँ काट लो, 4 एकम 4, 4 दहम 40। तो नॉर्मलता इक्वल कितना आ जाएगा, 4/10। अब भाग कर देंगे कितना आएगा, 0.4। और मात्रा क्या होता है भाई, तुल्यांकी भार निकाल क्या हो जाएगा, तुल्यांक हो जाएगा। और किस में आया है, लीटर में, तो प्रति लीटर। तो इसका मात्रा क्या हो जाता है साथियों, 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। ये हो जाता है अपना नॉर्मलता। तो इस तरीके से ये अपना 2 सवाल हो गए। अब क्या एक बेहतरीन सवाल आता है, उसे हल करते हैं। उसमें पूछता है कि वेट कितना होगा, पूछता है वेट कितना होगा। ठीक है, ये लास्ट सवाल होगा आपका। तो देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है। 250 ml आयतन दे दिया है, N/10 मैंने कहा ना, ये देगा आपको कितना, डेसी है। N/10 Na2CO3 क्या है, N/10 Na2CO3 विलयन बनाने के लिए कितने Na2CO3 की मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ वेट पूछ लिया है, कितने भार की आवश्यकता है, तो भार कितना है अपना फाइंड आउट करना है भार। इस बार नॉर्मलता दे दिया है, कितनी नॉर्मलता दी हुई है, N/10। इसका अर्थ होगा 1/10। कितना होगा, 1/10 होगा। और आयतन कितना दिया हुआ है, 250 ml दिया है, तो आयतन हो गया 250 ml। अब क्या करना है, लीटर में लगाना है। तो क्या करेंगे, 1000 से भाग कर दीजिए, क्या आ गया, लीटर में। ठीक है, अब यहाँ काट लीजिए, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। कितना आएगा हल करने, 25 चौका 100, एक दूसरे से कट जाएगा। आयतन आ जाएगा आपका 1/4 लीटर। कितना हो जाएगा, 1/4 लीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें आयतन मिल गया, नॉर्मलता मिल गया, वेट मिल गया। अभी क्या चाहिए, तुल्यांकी भार। क्या चाहिए, तुल्यांकी भार।
अभी मैंने बताया था ना आपको कि तुल्यंकी भार जब सिंपल तो निकल आता है, लेकिन जैसे ही जस्ट आगे आता है उसमें दिक्कत खाने लगते हैं बच्चे। अब आज से वो आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। देखिए क्या है, Na2CO3। अब इसे आप फैक्टर बनाएंगे, तोड़ेंगे तो क्या बनता है, Na प्लस चार्ज और CO3 2 माइनस चार्ज बनता है। ठीक है, अब क्या यहाँ परमाणु बराबर है, यहाँ 2Na है, यहाँ कितना है, 1 है, तो आप 2 से गुणा कराएंगे जिससे क्या होगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब क्या होगा इसके बाद कि जितने से ही आप बराबर करेंगे, जितने से ही बराबर किया जाता है उसी से आप भाग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ कितने से बराबर किए, तो आप कहेंगे सर 2 से आपने बराबर किया, संतुलित किया इसे, अब 2 से भाग कर दोगे, जितना भी आएगा इसका अणुभार, तो यहाँ हो जाएगा तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटा 2। ठीक है, तो अब इसका निकाल लीजिए, Na2CO3 का अणुभार कितना आएगा। अब मैंने लिखा था सोडियम का कितना होता है 23, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16। अब ये जो 2 लगा हुआ है 3 लगा हुआ है स्वयं में गुणा होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 2 होगा, तो 23 दूना 46 प्लस 12 और 16 48, तो कितना हो जाएगा 106 हो जाता है। ठीक है, अणुभार कितना आ गया अपना 106। अब इसको उठा के अणुभार को यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा 106 बटा 2, कितना आएगा तुल्यांकी भार 53, कितना आ गया तुल्यांकी भार 53 आ गया। ठीक है, अब है हम इसको रख देंगे सवाल पर, तो सूत्र क्या है, नॉर्मलता बराबर वेट अपॉन तुल्यांकी भार इंटू आयतन, ये आपका फार्मूला है, रख दीजिए। नॉर्मलता 1/10 दिया है, वेट हमें निकालना है, तुल्यांकी भार 53 आ गया है, आयतन कितना आया है, आयतन 1/4 लीटर। ठीक है, 1/4 लीटर आया है। अब देखिए ये मुख्य बटा का क्या है, बटा तो ये भाग के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/10 इक्वल 4 इंटू W/53। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसे तिर्यक गुणा कर दीजिए, 53 को ऊपर भेज दीजिए और 4 को नीचे, तो क्या हो जाएगा W बराबर 53/4। इसको हल करेंगे तो कितना आता है, और यहाँ 10 है ना, 10 चौक 40 हो जाएगा, तो 1.325 ग्राम आ जाएगा। इतना जो है आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 11 की मोलरता या मोल प्रभाष कुछ भी आपके लिए लेके हाजिर होंगे। जय हिंद साथियों।